अम्बामाता थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने भाई पर फर्जी वसीयत बनाकर पिता की संपत्ति से वंचित करने का आरोप लगाया है। अम्बामाता थाना क्षेत्र में फर्जी वसीयत बनाकर भाई ने बहन को पिता की संपत्ति से किया वंचित। बहन ने चेटक स्थित प्रेस क्लब में दी जानकारी। रेणु जोशी ने बताया कि उसके पिता सुंदरलाल की साइफन चौराहे पर आवासीय भूमि है, जिस पर सुख सुंदर टावर बना हुआ है। वहीं बड़ी में उसके पिता की जमीन है। रेणु ने बताया कि उसके भाई भूपेंद्र जोशी ने फर्जी वसीयत नामा बनाकर उसके पिता की सारी संपत्ति हड़पने का प्रयास किया है। रेणु ने बताया कि उसके पिता का निधन 15 सितंबर 2002 को होने के बाद इस फर्जी वसीयत के आधार पर उनकी भूमि पर कुछ भूमाफियाओं के प्रयास से सुख सुंदर टावर के नाम से कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है और इस संपत्ति से रेणु जोशी को वंचित करने के लिए कोर्ट में दिए गए वाद के बाद रेणु जोशी को, जो कि सुंदरलाल जोशी की तीसरी संतान है, उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसे में रेणु जोशी ने आज प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता कर उसके साथ की गई धोखेबाजी और जालसाजी की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि उसके पिता की संपत्ति में उसका भी हक है। ऐसे में कोई भी उसके भाई से पिता की संपत्ति का खरीद फरोख्त न करे। सुंदरलाल जी जोशी मेरे नाना जी के मरने के बाद में मेरे मामा भूपेंद्र जोशी ने फर्जी तरीके से वसीयत बनाई, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को भी जो सजरा दिया उसमें मेरी मम्मी का नाम हटा दिया उन्होंने। और उसके बाद जात प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मेरी मासियों ने वापस मेरे मामा के ऊपर दावा किया, उन्होंने भी एक गवर्नमेंट को सजरा दिया जिसमें भी मेरी मम्मी का कहीं कोई नाम नहीं है। तो सिर्फ पैसों के लिए मेरी माँ के वजूद को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये लड़ाई पैसों की नहीं होके और मान सम्मान की ज़्यादा रही है, क्योंकि इस तरह से आप गवर्नमेंट को और सब लोगों को आप गुमराह करके अगर ऐसे फर्जी वसीयत करके और एक बहन को, सगी बहन को अगर आप बहिष्कृत करते हो तो ये कहीं न कहीं आत्मसम्मान को ख़त्म करने वाली बात है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे आके कहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मासियों ने भी यहाँ पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी प्रिंट मीडिया को और गवर्नमेंट को सबको झूठ बोला उन्होंने कि उनकी एक सगी बहन नहीं है। इसलिए हम सबको आज प्रेस के माध्यम से ये बात कहनी पड़ रही है कि मेरी माँ के वजूद को ख़त्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। सर, एक 2021 में कोर्ट में एक दावा लगा, दावा बाबत घोषणा है शासन अधिकार का, जो मधु व्यास ने लगाया है, जो इनकी रेणु जोशी की बहन है, और जो सजरा बनाया है उनको पार्टी भी नहीं बनाया है। और अब हमें जब पता चला है तो हम इसमें पार्टी बनने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में। सिविल प्रॉपर्टी है सर, देवाली में है, साइफन पे है, वड़ी में है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, सबका हक बनता है। सर, ये दावा यही लगता है निषेधाज्ञा का 400 BC का, यही दावे लगते हैं इसमें। और सिविल केस फाइल होगा, फौजदारी भी बनता है, पर अभी हम सिविल केस के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है।